हेलो दोस्तों, तो जैसा कि धुआंधार तरीके से 8.1 ख़त्म करने के बाद हम लोग आ चुके हैं कहाँ, एक्सरसाइज 8.2 पे। अब इसको भी धुआंधार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो पहला सवाल आप जैसा देख पा रहे क्या है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, 1045 कॉस 30 साइन 60, सब वैल्यू पे बेस्ड है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उसको कंप्लीट करिए और तभी ये आप चैप्टर पे हाथ लगाइए, ठीक है, तब आपको अच्छा लगेगा। अगर आप वो नहीं देखें तो आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, और कोई जोड़ घटाव तो है नहीं। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो पहले अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते क्या है। इस पे कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन समझ लें, आपको क्या करना है, इसी के जैसा क्या करना है, वो बाकी के सवाल को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्या है, साइन 60 कॉस 30। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2। कॉस 60 का भी क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का क्या होता है 1/2 एंड कॉस 60 का भी क्या होता है 1/2। तो ये क्या आ जाएगा 3/4 और 1/4। तो क्या आ जाएगा 3/4 और 1/4, 4/4, दैट मीन्स 1। मजाक है, हलवा है, ठीक है। तो लगेगा ही लगेगा, आप भी फास्ट एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, पहले वो याद करिए, और उस पर एक ट्रिक भी आप लोग को बताया गया है। अगर वो ट्रिक देखना है तो देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी वे में क्या करते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। आपको बताया क्या गया था कि साइन थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को कैसे याद किया जाता है। तो सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक साइन पे बेस्ड है। अगर आपको साइन याद है तो बाकी का सारा भी याद होगा। तो वो भी वहाँ पे बताया गया कि कैसे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक साइन पे डिपेंड है, वो भी बताया गया है। और साइन, जब साइन पे डिपेंड है तो साइन को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइन पे जब डिपेंड है तो साइन को याद करना जरूरी है। तो हम साइन को भी याद करने का एक आसान तरीका बताएं। क्या, पहला यहाँ लिखे 0, यहाँ लिखे 1 और इसको एक गैप छोड़िए, ठीक है, और फिर 1 लिख डालिए। तो 0 के बाद क्या होता है 1 होता है 3, यहाँ पे क्या लिखे 3 टाइम 1 लिखे, अब यहाँ पे बाई डाल दिए, ठीक है। 1 के बाद 2 होता है, 2 लिख डाले। 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, लिख डाले। ये क्या हो गया रूट। अब ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसी पे क्या है, ये बाकी की चीज़ें भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पे बताना नहीं चाहूँगा, ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है। अब देखते हैं क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे क्या है, 2 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर। कॉस 60 अभी जस्ट देखे, कॉस 60 क्या होता है, ये होता है 1/2, तो स्क्वायर है। और साइन 60 भी क्या होता है, एक मिनट, कॉस 30 है, सॉरी ये क्या है कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 60 ये भी क्या होता है √3/2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या है, सेम है, कट जाएगा, बचेगा क्या 2 × 1, दैट मीन्स 2 आंसर बन गया ना, बिल्कुल ईजी से। आपसे ही बनेगा, जब आप फार्मूला को याद रखेंगे अच्छे से, आपसे भी ये धड़ल्ले से फटाफट उड़ा दीजिएगा एकदम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 का क्या होता है, तो tan 30 का अगर आप देखेंगे वो चार्ट को, तो tan 30 का होता है 1/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर, और बाई ये क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 × 1/3, और ये क्या हो गया 1 + 1/3, शायद यही होगा, ठीक है। क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ है?
एक मिनट जरा सवाल देख ले फिर से, सवाल क्या कह रहा है, एक मिनट। 210 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सवाल मिस्टेक है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, 2 10 30 और हाँ अभी ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/√3। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, वो यहाँ पे 2/√3, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 1 4/3, जो कि ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2√3। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 × √3, तो इस 3 के प्लेस पे हम क्या लिख दिए, √3 × √3, ये कट गया, बचा क्या √3/2। अब जरा गौर करिए किसका वैल्यू क्या होता है, √3/2। हमें मालूम है sin 60 का क्या होता है, ये होता है √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए सेम एक ही टाइप का है, तो हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा और एकदम बिल्कुल 100% समझ में आएगा, उसी ढंग से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, sin A = 2 sin A, ठीक है। अपना ऑप्शन क्या क्या है, अगर हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो अपना ऑप्शन क्या क्या है, एक मिनट, ऑप्शन क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं 4, यहाँ पे लिखेंगे 4A = 0 डिग्री। LHS अपना क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री यानी कि 0। RHS क्या हो जाएगा 2 × sin 0 डिग्री यानी कि 2 × 0 यानी कि 0। हमें पहले ही वाले में क्या हो गया, सफलता हाथ लग गया, पहले ही ऑप्शन में हमको कामयाबी हाथ लग गया। तो हम क्या देख रहे हैं, अपना आंसर क्या हो गया, 4A = LHS RHS इक्वल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये पिछला एक्सरसाइज क्या था, पाइथागोरस पे बेस्ड था, और इस वाले एक्सरसाइज पे हम क्या देख रहे हैं, पाइथागोरस और दो चीज, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल, एक तो वो था, और इस पे क्या देख रहे हैं, ये सारा का सारा वैल्यू पे बेस्ड है। तो आप बिल्कुल जब देखेंगे यहाँ पे कि जैसे हर एक एक्सरसाइज क्या किया गया है, कुछ पार्टिकुलर चीज़ पे बेस्ड है। पहला वाला हम देखें, जितना भी एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी सवाल थे सब किस पे बेस्ड थे, पहले तो पाइथागोरस, मोस्टली पाइथागोरस अप्लाई किया जा रहा था, दूसरा चीज़ वही पंडित बद्री प्रसाद वाला। और यहाँ पे अभी तक हम लोग 2 सवाल देखे, दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू को याद कर लेना है, वो चार्ट है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। आप वो वीडियो देखे, पूरा देखे वीडियो, वो फार्मूला वाला, उस पर क्या किया गया, पूरा उसको इजी ढंग से आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपका बिल्कुल एक भी मार्क्स ना कटे, तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, आसान से आसान लैंग्वेज में कैसे इसको समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है tan A + B = √3। अब यहाँ पे करना ये है कि tan A + B, अब tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो हमें मालूम है कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A + B = 60, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और क्या, और दिया गया है tan A - B = 1/√3। सेम प्रोसेस, क्या लिखेंगे, tan A - B = tan 30 डिग्री, दैट मीन्स A - B = 30 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि आगे करना क्या है भैया, बिल्कुल सही, आप जो गेस कर रहे हैं वही, हाँ,
क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अच्छा गेस है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, क्या होगा, एक तो है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90, हेंस a इज इक्वल टू 45। तो ये हो गया a। अब अगर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करके b फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग a in 1 we get। तो a क्या कह रहा है, a प्लस बी 60 है, तो एक अगर ये उधर चला जाएगा तो b क्या मिल जाएगा अपना 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। तो ये हो गया अपना। अब चाहे तो इसको आप वेरीफाई करके बता सकते हैं। एक तो ये कि a बड़ा है b से, आप खुद ही देखिए कि 45 बड़ा है किससे, 15 से, दैट मीन्स कि a बड़ा हो गया b से। और दूसरा चीज a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी क्या है 60 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और प्लस 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो हम वो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और लेस और इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो 60 है वो या तो वो क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे छोटा तो हो रहा है ना, दैट मीन्स कि ये सही, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। तो नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो दिया गया है वो सही है या गलत, हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, उसको जस्टिफाई करना है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो सपोज दैट यहाँ पे अगर a और b के प्लेस पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं, कुछ एंगल ले लेते हैं। सपोज दैट हम लोग क्या ले ले, सपोज दैट a इज इक्वल टू 60 डिग्री ले ले एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तो हम LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30 यानी क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या होता है 1 होता है। RHS क्या हो जाएगा, RHS क्या है साइन 60 प्लस साइन b क्या हो जाएगा 30। साइन 60 क्या होता है √3/2 और ये क्या आता है 1/2। अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/2 मिलेगा। क्या आप देख रहे हैं कि ये और ये क्या इक्वल हैं, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि साइन a प्लस बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस क्या साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू होते हैं क्या साइन a प्लस बी के। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सॉरी क्या हो गया, कुछ मिस्टेक, नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर सही होता है तो हर एक चीज़ के लिए सही होता है, किसी एक चीज़ के लिए भी अगर गलत हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो गलत ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप किसी एक को 0 ले लें, जैसे साइन a के प्लेस पे 0, a के प्लेस पे 0 डिग्री ले ले और ये क्या ले ले, मान ले 30 डिग्री ले ले, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30, तो साइन 0 को क्या होता है 0 होता है और साइन 30 का, तो हम क्या देखेंगे उस तरीके से यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही होगा, अगर सही है वो स्टेटमेंट सही है तो वो हर एक चीज़ के लिए सही होगा, हर एक कंडीशन में वो फिट बैठेगा। अगर किसी एक भी कंडीशन में वो फिट नहीं बैठ रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है सही नहीं है, वो क्या है गलत है, ठीक है। तो कुछ ऐसा था।
अगर यहाँ पे पूछा गया दूसरा सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको ज़रा अगर याद होगा तो जो साइन का वैल्यू होता है वो अगर देखें तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है, 0 से, और ये क्या हो रहा है 1 से। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ये भी क्या मिल रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्या है, सही है कि जो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है वो इंक्रीज करते जाता है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करते जाएगा, ये साइन थीटा का ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखें तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के सवाल को भी आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। मैं वापस से आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट तरीका ढूंढ के ले आऊँगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें।